स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारे चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट मार्च और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर आपको इससे पहले वाले ये दो वीडियोस देखने हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो हमारे जो सॉल्ट मार्च जो था हमारा, वो 31 जनवरी 1930 में क्या हुआ, गांधी जी ने जो है वाइजरी इरविन को जो है एक लेटर सेंड किया, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स को डिफ़ाइन किया। वाइजरी इरविन जो थे वो गवर्नर थे उस वक्त इंडिया के, मतलब ब्रिटिश इंडिया के। तो उनके सामने जो है गांधी जी ने अपने 11 डिमांड्स रखी कि आप हमारी 11 डिमांड्स को मान लीजिए, तब हम शांत बैठ जाएंगे, हम आपके ख़िलाफ़ जो है कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और गांधी जी का ये भी मानना था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करवाया, तो उनका ये कहना था कि अब जो हम मूवमेंट करेंगे वो हर क्लास पीपल को इंक्लूड करके करेंगे। मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी क्लासेस हैं इंडियन सोसाइटी के, उनको सबको जो है हम इंक्लूड करके जो है ये अब नया जो है, जो भी हम सिस्टम लाएंगे, जो भी हम मूवमेंट लाएंगे, वो उनको साथ लेकर लाएंगे। तो उनमें से कुछ डिमांड जो थी, जैसे सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना और लैंड रेवेन्यू को ख़त्म करना। लेकिन जो वाइजरी इरविन थे, उन्होंने जो है गांधी जी की एक भी डिमांड जो है एक्सेप्ट नहीं की। तो गांधी जी ने जो है सॉल्ट को सेलेक्ट किया अपने मूवमेंट के लिए। उन्हें लगा कि सॉल्ट जो है वो चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, हर पर्सन जो है उसे कंज्यूम करता है। तो क्यों ना सॉल्ट को ही जो है हम अपना हथियार समझकर जो है इसको यूज़ करें, ठीक है। तो उन्होंने जो है सॉल्ट को अपना हथियार बनाया। और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से जो है, देखो गवर्नमेंट का जो था वो मोनोपोली था कि वो जो है सिर्फ सॉल्ट गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती है और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया विथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। मतलब उनके साथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स जो डट के खड़े रहने वाले जो थे लोग, उनके साथ वो लोग जो हैं उनके साथ कहाँ तक चले, 370 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती से लेकर दांडी, मतलब गुजरात में ही साबरमती से लेकर दांडी तक जो है वो लोग चले, ठीक है। 6 अप्रैल को वो लोग जो है दांडी पहुंच गए, ठीक है। तो मतलब 6 अप्रैल को जो है साबरमती से जो दांडी का सफ़र था वो ख़त्म हुआ। और उन्होंने क्या किया, वायलेट लॉ एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, वहाँ पे उन्होंने जो है जाकर सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो था बिगनिंग था किसका, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। तो यहाँ से गांधी जी ने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट कर दिया, मतलब वो एक बिगनिंग था उनका, ठीक है। तो सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या होता है, देखो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या डिफरेंस था। नॉन कॉपरेशन मतलब कि किसी भी जो भी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करना है, उनकी सहमति में वो जो भी कर रहे हैं उनसे सहमत नहीं होना है। लेकिन ये डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये एक कदम और आगे था। इसमें क्या था कि सिर्फ ओबे नहीं करना है, नॉट ओनली ओबे बट ऑल्सो ब्रेक कॉलोनियल रूल, ठीक है। कॉलोनियल रूल को ब्रेक भी करना है, सिर्फ मना नहीं करना बल्कि तोड़ना भी है। और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो है, जब उन्होंने देखा कि गांधी जी ने जब सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, तो हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए गांधी जी को साथ देने के लिए। तो अलग अलग जगह पे जो है इंडिया में लोग सॉल्ट लॉ को तोड़ रहे थे, ठीक है। फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, जितने भी कांग्रेस लीडर थे जो ये सारी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे, उनको जो है वो उन्होंने अरेस्ट कर लिया। जैसे कि अब्दुल गफ़र खान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया अप्रैल 1930 में, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया उसके बाद वर्कर्स जो थे, जो गांधी जी के साथ थे, उन्होंने क्या किया, पुलिस पे अटैक करना शुरू कर दिया, पोस्ट ऑफिस जलाना, म्यूनसिपल बिल्डिंग, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, हर जगह उन्होंने जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी,
तो गवर्नमेंट ने भी रिस्पॉन्ड किया। क्या रिस्पॉन्ड किया? जो पीसफुल पीपल थे, जो आराम से बिना किसी मूवमेंट में गए हुए चुपचाप अपने घर पे थे, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। जो औरतें थी, बच्चे थे, उनको मारना शुरू कर दिया और अराउंड 1 लाख पीपल्स को उन्होंने जो है अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट करके उन्होंने जेल में बंद कर दिया। और ये सब जब गांधी जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि अब हमें इस मूवमेंट को बंद करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी बंद करवा दिया। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने जो है ये बंद तो करवाया, लेकिन जो गांधी जी थे और इरविन थे, मतलब जो गवर्नर थे उस वक्त, उनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें उन्होंने गांधी जी को जो है बात करने के लिए, मतलब कि आप अपनी बात रख सकते हो, उसके लिए उन्होंने लंदन बुलाया, जहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया था। वहाँ पे जो है गांधी जी 5 मार्च 1931 में गए, पार्टिसिपेट किया उन्होंने। ठीक है, और जब वहाँ पे वो गए तो उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, जो उन्होंने इरविन के सामने रखी थी। तो वहाँ पे भी जो है उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वो निराश ही वापस आए थे। कोई डिमांड उनकी जो है सहमति नहीं मिली उन्हें किसी भी डिमांड पे। और गफ़र खान और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दोबारा मतलब जेल में ही थे, उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था। और कांग्रेस को जो है इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद इसलिए किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, लोगों को मारा पीटा जा रहा था। तो इरविन से बात करके उन्होंने, गांधी जी ने जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है कहा था कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में पार्ट लूँगा, तब जाके ये मैं मूवमेंट बंद करवा दूँगा। तो उन्होंने बंद करवा दिया था। अब जब कॉन्फ्रेंस में कोई उनकी बात मानी ही नहीं गई, तो उन्होंने जो है रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। बट इस बार उन्हें लोगों का साथ नहीं मिला, क्योंकि लोगों ने देखा कि इस मूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सिर्फ लोग मारे जा रहे हैं, जेल में बंद किए जा रहे हैं, बच्चे और औरतों पे अत्याचार किए जा रहे हैं। तो किसी ने भी जो है इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया इस बार। तो ये मूवमेंट जो है अपना मोमेंटम उसने खो दिया 1934 में। मतलब ज़्यादा दिन तक ये मूवमेंट, जो सेकंड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो ये मूवमेंट हुआ था इसमें कौन कौन से लोगों ने किस किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो रिच पीजेंट्स की अगर हम बात करें तो रिच पीजेंट्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया इसमें। जितने भी प्रोड्यूसर थे कमर्शियल क्रॉप्स के, ठीक है, जब ट्रेड डिप्रेशन आया, मतलब जब क्रॉप्स फेल हो गए थे और प्राइसेस जो हैं बिल्कुल गिर गए थे, तो उस वक्त जो है इनकी इनकम बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी और इनके लिए बहुत मुश्किल था गवर्नमेंट रेवेन्यू पे कर पाना। ठीक है, और जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सीडीएम जो स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने बढ़ चढ़कर इसका सपोर्ट किया था ताकि जो ये रेवेन्यू है उनको ना देना पड़े। ठीक है, इनके लिए स्वराज का मतलब था कि हाई रेवेन्यू के जो है इनको ना देना पड़े, यही ये चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने ये जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और जितने भी बॉयकॉट प्रोग्राम्स थे गांधी जी के द्वारा, उन सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन वो डिसअपॉइंट हो गए कब? जब 1931 में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करवा दिया विदाउट रेवेन्यू रेट रिवाइज। मतलब जब हाई जो रेवेन्यू रेट था उसको बिना कम किए ही जो है ये मूवमेंट बंद हो गया, तो जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। और इन्होंने दोबारा से जो सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दोबारा सेकंड स्टार्ट किया था गांधी जी ने, उसमें इन्होंने हिस्सा, मतलब बहुत लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई रिच पीजेंट्स की बात। अब हम पुअर पीजेंट्स की भी बात कर लेते हैं। पुअर पीजेंट्स ने किस तरीके से जो है इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। अब जो स्मॉल फार्मर्स थे वो कल्टीवेट करते थे किसके लैंड को? लैंडलॉर्ड्स के लैंड को, मतलब जो अमीर फार्मर्स थे उनके लैंड पे ये लोग काम करते थे। जब डिप्रेशन आया तो स्मॉल फार्मर्स के लिए मुश्किल हो गया रेवेन्यू चुकाना। एक तो सरकार को, ऊपर से जब लैंडलॉर्ड्स के पास ही काम नहीं रहा, उनके क्रॉप फेलियर हो गए, तो ये लोग को कहाँ से पैसा मिलता? तो ये लोग भी बेरोज़गार हो गए थे। ठीक है, और इनकी डिमांड थी कि लैंडलॉर्ड जो हैं उनके रेंट को माफ़ करें, ख़त्म करें। ठीक है, ये लैंडलॉर्ड से चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका साथ नहीं दिया, क्योंकि नो रेंट इनका था कैंपेन, नो रेंट कैंपेन, मतलब हम कोई रेंट नहीं देंगे, जो भी जिस महीने भी डिप्रेशन था, जब तक डिप्रेशन था तब तक के पैसे हम नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोई कमाई नहीं की है। ठीक है,
लेकिन कांग्रेस ने इसका साथ इसलिए नहीं दिया इस कैंपेन का, क्योंकि अगर वो इसका साथ देते तो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो मूवमेंट में कभी इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसीलिए कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया। फिर आते हैं हम बिज़नेस क्लास पे कि बिज़नेस क्लास ने जो है वो किस तरीके से हिस्सा ले रहे थे। बिज़नेस क्लास जो थे, देखो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंडियन मर्चेंट्स थे और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने जो है ह्यूज प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि भाई सारा जो है माल यहीं से जा रहा था। जो भी अगर आप बंदूकों की बात करो या बम की बात करो, सब कुछ यहीं बन रहा था, तो इनको तो फ़ायदा हो रहा था। लेकिन जब कॉलोनियल पॉलिसीज़ आई तो बहुत सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई, और वो जो है पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी कंट्री के गुड्स को यहाँ बेचना चाहते थे, जो कि इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर्ड होते थे, वो यहाँ बेचना चाहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को वो सपोर्ट नहीं करते, तो उन्हें जो है प्रोटेक्शन चाहिए था किसके अगेंस्ट में, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब फॉरेन गुड्स यहाँ ना आए ताकि लोग उनके गुड्स को खरीदें, ये उनकी डिमांड थी। तो उन्होंने एक FICCI जो है फॉर्म किया था 1927 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसको पुरुषोत्तम दास ठाकुर और GD बिरला ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उन्होंने जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया CDM मूवमेंट का, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, और उन्होंने इंपोर्टेड गुड्स को ख़रीदना बेचना भी बंद कर दिया था, ठीक है। लेकिन उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि जितने भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हैं बिज़नेस पर, वो सब जो है ख़त्म किए जाए, यही था उनके लिए स्वराज का मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके बिज़नेस पर, जो भी टैक्सेस लगाए थे उन सब को ख़त्म करना, वही था उनके लिए स्वराज। तो हमने देखा कि हर किसी ग्रुप के लिए, चाहे वो पीजेंट्स हों, बिज़नेस क्लास हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए जो है स्वराज का मतलब डिफरेंट था, ठीक है। सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कोई रेवेन्यू को कम करवाने के लिए, कोई जो है अपने बिज़नेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए, तो हर कोई जो है अलग अलग डिमांड कर रहा था, जिसकी वजह से सबने जो है गांधी जी का साथ दिया था। लेकिन मूवमेंट ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, जिसकी वजह थी कि ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल थे उस वक्त, वो अपने आर्मी का, अपने पुलिस का जो है यूज़ कर रहे थे हम पर, ठीक है। तो लोग जो हैं मारे जा रहे थे जिससे, तो गांधी जी भी ज़्यादा दिन तक मूवमेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ा पाए। तो अभी हम आगे और भी बात करेंगे, बस इस वीडियो में हमने ये जाना कि सॉल्ट मूवमेंट, सॉल्ट लॉ और ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था और इसमें किस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगा, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।